अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया था। इस मॉडल पेपर की वजह से, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर की वजह से बीपीएससी उर्दू टीचर की प्रिपरेशन में, तैयारी में बहुत ही हेल्प आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको भी देख लें, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो इस तरह से है। पहला सवाल है, दर्ज झेल सवालात में से किसी 7 के सही जवाब चुनकर लिखें। पहला क्या है, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? अलिफ है सर सैयद, बे अल्लामा इकबाल, जीम मिर्ज़ा गालिब, दाल इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मिर्ज़ा गालिब। उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 2 है, अरब व हिंद के ताल्लुकात किसकी किताब में है? अलिफ सर सैयद, बे अल्लामा शिबली नोमानी, जीम ख्वाजा हसन निज़ामी, दाल सैयद सुलेमान नदवी। तो अरब व हिंद के ताल्लुकात किसकी किताब में है? सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? अलिफ अफसाना से, बे सवाने से, जीम खाका से, दाल इंशाइया से। तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी का ताल्लुक़ किससे है? उसका ताल्लुक़ खाका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख़्याल में हर कोई दे सकता है, क्योंकि किसी न किसी तकरीर में ज़रूर सुने होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, सवाल पहले देख लेते हैं। अलिफ हज़रत आदम, बे हज़रत इब्राहिम, जीम हज़रत नूह, दाल इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो जवाब होगा, इसका सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? अलिफ है ज़रीफ़ाना शायर, बे मरसिया गो, जीम मसनवी निगार, दाल कसीदा निगार। तो अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ज़रीफ़ाना शायर। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? वो एक ज़रीफ़ाना शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़साने अजाइब में किस जगह की तहज़ीब व माशरत की अक्कासी मिलती है? यानी जो फ़साने अजाइब हैं, इसमें किस जगह की कल्चर का ज़िक्र किया गया है, किस जगह की तहज़ीब का अक्स उसमें दिखाई देता है या मिलता है? ऑप्शन है अलिफ दिल्ली की, बे लखनऊ की, जीम बनारस की, दाल देहात की। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लखनऊ की। फ़साने अजाइब में लखनवी तहज़ीब व माशरत की अक्कासी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई है? ये भी बहुत ही मशहूर है। ऑप्शन क्या है? अलिफ कलकत्ता में, बे आगरा में, जीम लखनऊ में, दाल मक्का में। तो इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब है मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए? अलिफ है एसपी, बी डायरेक्टर जनरल, जी कमांडर इन चीफ, दाल एसटीओ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बे डायरेक्टर जनरल से वो इस्तीफ़ा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा सफ़र किसकी नज़म है? मेरा सफ़र किसकी नज़म है? ऑप्शन अलिफ है अमीर खनफी, बे है ज़फ़र कमाली, जीम अकबर इलाहाबादी, और नेक्स्ट ऑप्शन है दाल सरदार जाफ़री। तो सही जवाब है सरदार जाफ़री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं? गज़ल का आखिरी जो शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन अलिफ है मतला, बे मक्ता, जीम क़ता, और दाल हुस्न मतला। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मक्ता। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करते हैं, तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, उसको मक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल सवालात में से किसी 8 के सही जवाब चुनकर लिखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जोश का असल नाम क्या था? अलिफ है बशीर हसन ख़ां, बे शब्बीर हसन ख़ां, और जीम है शमशीर हसन ख़ां, और दाल है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है शब्बीर हसन ख़ां।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू दुनिया में किस हैसियत से मशहूर है? अलिफ है अफसाना निगार, बे दास्तान निगार, जिम सवाने निगार और दाल तनकीद निगार। तो राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू दुनिया में किस हैसियत से मशहूर है? इसका सही जो जवाब होगा वह है अफसाना निगार। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया था? अलिफ है महात्मा गांधी, बे है जवाहरलाल नेहरू, जिम इंदिरा गांधी और दाल जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? अलिफ तपेदिक, बे मलेरिया, जिम प्लेग और दाल नमोनिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जिम। ऑप्शन जिम इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? अलिफ है नावल, बे अफसाना, जिम खाका और दाल नज़्म। तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किससे है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ जो है वो नावल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गालिब उर्दू के साथ साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? ऑप्शन अलिफ है अंग्रेज़ी में, बे अरबी में, जिम तुर्की में, दाल फ़ारसी में। तो गालिब उर्दू के साथ साथ किस में और शायरी करते थे? फ़ारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजाज लखनवी का असल नाम बताइए। अलिफ इसरारुल हक, बे अनवारुल हक, जिम इफ्तिखारुल हक, दाल इंतज़ारुल हक। तो इसका सही जवाब होगा मजाज लखनवी का असल नाम इसरारुल हक। इसरारुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था? अलिफ भाई का, बे दोस्ती का, जिम मालिक और नौकर का, दाल दुश्मनी का। तो इसका सही जवाब है क्या है? दोस्ती का रिश्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोले बिसरे गीत का अफसाना है? भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? अलिफ जिलानी बानो का, बे है बेदी, जिम सलाम बिन रज़ाक और दाल शफ़ी जावेद का। तो इसका सही जवाब है दोस्तों शफ़ी जावेद। ऑप्शन दाल। भूले बिसरे गीत किसका अफसाना है? शफ़ी जावेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल के किसी 5 सवालों के जवाब दीजिए। यूजीनो मोंताले किस ज़बान के शायर थे? अलिफ अतालवी ज़बान, बे फ्रांसीसी ज़बान, जिम रूसी ज़बान, दाल अंग्रेज़ी ज़बान। तो इसका सही जवाब है क्या है? सही जवाब ये अतालवी ज़बान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किस नाम से मानून किया है? अपने दोस्त के नाम, अमन के नाम, जंग के नाम, हिंदो पाक की दोस्ती के नाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल, हिंदो पाक की दोस्ती के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? अलिफ गज़ल से, बे रुबाई से, जिम कसीदा से, दाल क़ता से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों किससे है? जिम कसीदा से। मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या है? मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या है? अलिफ रिवायती शायर, बे बनावटी शायर, जिम हकीकी शायर, दाल रोमानी शायर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्या है? इसका सही जवाब बनावटी शायर। मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या है? बनावटी शायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान है। अलिफ क्या है? शिकारी, करतबाज, जिम सब्ज़ी फरोश, खाना बदोश। तो आखिरी ऑप्शन दाल खाना बदोश सही जवाब है। अता काकवी ने गमे अरशद किसकी मौत पर लिखा? अलिफ अपने बेटे की, बे अपने वालिद की, जिम अपने दोस्त की, दाल अपने भाई की। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अपने बेटे की। अपने बेटे की याद पर मौत पर लिखा था। इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से है? अलिफ साहिर लुधियानवी, बे मिर्ज़ा गालिब, जिम शमशेर हसन ख़ान, दाल इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन अलिफ इसका सही जवाब है। साहिर लुधियानवी का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? किशन सिंह, बे बिशन सिंह, जिम फजलुद्दीन, दाल इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बे है बिशन सिंह। बर्क़ कलीसा कैसी नज़्म है? अलिफ रोमानी, बा ज़रीफ़ाना, जिम सियासी, दाल इस्लाही। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बे ज़रीफ़ाना। खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस तालीमी इदारे से है? ऑप्शन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से,
और बे पटना यूनिवर्सिटी से, जीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दाल बनारस यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। दर्ज झेल में से किसी 5 के जिद लिखिए। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF दे देंगे, उसे पढ़ लीजिएगा। इसको देखते हैं। ग्रुप अलिफ का सही जोड़ ग्रुप बे से मिलाएं। फसाना अजाइब ये किसका है? फसाना अजाइब ये किसका है? फसाना अजाइब ये है रजब अली बेग सुरूर का। उसके बाद ये इसका है बागो बहार मीर अमन का, टोबा टेक सिंह, सादत हसन मंटो। उसके बाद भूले बिसरे गीत क्या है? ये शफ़ी जावेद का है। बच्चा हिजरत ये अहमद जमाल पाशा। मुहावरात अब है, मुहावरात भी आप लोग PDF में पढ़ लीजिएगा। मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या है, हम लोगों ने उसे पहले देखा है। ये सब आप लोग PDF में पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मॉडल पेपर में आंसर भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।